अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है बेटे आज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। आप ये जरा गौर कीजिएगा, प्लीज लुक एट दिस केस कि ये टेलीफोनिक बेटे टावर है। इस घर तक सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं? ये देखें, वेव आ रही है यहाँ पे, राइट, और यहाँ क्या कर रही है? बैंड कर रही है। तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं सिग्नल थ्रू फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। और ये जिनकी वेवलेंथ छोटी है ना, वो यहाँ नहीं पहुंच सके। इसका मतलब वो यहाँ पे डायफ्रैक्ट नहीं हो सके। एक और केस देखिएगा। ये खाना कुक हो रहा है माशाल्लाह, मुंह में पानी आ गया होगा देख के। इसमें देखें, मामला ये है कि जो लाइट है वी कैन सी लाइट आउटसाइड, और उसी लाइट में हमें ये खाना पकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माइक्रोवेव, इस ओवन की जो बनी हुई थी ना ऊपर ग्रिड, जाली सी बारीक सी, उसमें से माइक्रोवेव अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो ये बेटे फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन है, जो हेल्प करता है लाइट को, जहां पे कोई बेंड आ गया है वहां से पास करने में, कोई रुकावट आई है वहां से पास करने में। तो हाउ कैन वी डायफ्रैक्शन? कि बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अगर बेटे एक रुकावट आई है तो उस जगह जो वेव ने बेंड किया है ना, इट्स कॉल्ड द डायफ्रैक्शन, राइट। या इसको हम एक और भी डिफाइन करते हैं तरीके से, स्प्रेड ऑफ वेव, यू कैन से स्प्रेडिंग ऑफ वेव बोल दें तो भी ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग। ये देखें बेटे, लाइट वेव आ रही है, लाइट वेव, राइट। ये ओपनिंग वाइड है, तो डायफ्रैक्शन नहीं हुई, लाइट तकरीबन स्ट्रेट गई है। यहां हमारे पास नैरो गैप आ गया, अब यहाँ लाइट रे फैल गई ऐसे। इट्स कॉल्ड फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन, राइट जी। आप जब टेलीफोनिक कॉल होती है आपकी, तो आप तक सिग्नल थ्रू डायफ्रैक्शन आ रहे होते हैं। अब यहाँ देखें कि दो स्लिट्स हैं नैरो, ये स्लिट्स, एक ये स्लिट, वेव फैली, और इस हिस्से में हमारे पास आ रही है वेव फ्रॉम बोथ द स्लिट्स। वी हैव दिस रीजन जहां पे दोनों जगह से पहुंच रही है लाइट वेव। तो बिस बेटे, एक्स से लेके वाई तक का वो रीजन है जहां वेव का रही है ओवरलैप, और यहाँ पे होगा फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। सो गेट द आइडिया अबाउट डायफ्रैक्शन, और इसके यूज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डायफ्रैक्शन वाटर वेव्स यू सी हेयर, ये बड़े वाटर वेव आ रही हैं। वी हैव दिस स्ट्रेट वेव्स, व्हेन दे पास थ्रू दिस नैरो ओपनिंग, वेव बेंड कर गई हैं। इट्स कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑल रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ उसका जो है ना एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, उसमें कमी आती है। वेवलेंथ ऑल रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके जी। अब यहां देखिए एक और बात डायफ्रैक्शन के लिए। अगर बेटे गैप वाइड है हमारे पास, तो देखें वी हैव लेस डायफ्रैक्शन, राइट। और अगर गैप अपने नैरो किया तो डायफ्रैक्शन बढ़ गई। अगर ये साइज ऑफ ओपनिंग कंपेरेबल है विद वेवलेंथ, तो वी हैव मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। इसमें एग्जामिनर ख्याल करता है कि बच्चे जब डायफ्रैक्शन करें तो ये बेटे वेवलेंथ आफ्टर डायफ्रैक्शन एंड बिफोर, इनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आने चाहिए, वरना एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। और जो इनकी कर्व हैं वो भी स्मूथ होनी चाहिए, राइट, ये आपने खास ध्यान करना है। और एक बात यहाँ और भी चलते चलते देख रहे हैं, चलते चलते बेटे, अगर ये वेव आ रही है ऐसे हमारे पास यहाँ पे, तो ये इधर को बेंड करेंगी लाइक दिस, राइट, इन द शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। ओके जी। और अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल ऊपर है, रुकावट ऊपर है, और ये वेव्स आ रही हैं, तो अब यहां बेंड करेंगे ये। ओके जी। लैम्डा सेम रहना चाहिए, कि लैम्डा में नो चेंज इन लैम्डा, ठीक है। अब देखें पॉइंट्स अबाउट द डायफ्रैक्शन, फर्दर पॉइंट्स। फैक्टर इफेक्टिंग द डायफ्रैक्शन, द नैरो द ओपनिंग द ग्रेटर द डायफ्रैक्शन। जितनी ओपनिंग नैरो है उतनी हमारे पास ज्यादा होगी डायफ्रैक्शन। द लार्जर द वेवलेंथ, द ग्रेटर द डायफ्रैक्शन। Diffraction is only noticeable when size of opening is comparable to wavelength. ओके जी। यूज ऑफ डायफ्रैक्शन, वही बात कि पीपल हु लिव इन द डीप वैलीज रिसीव सिग्नल थ्रू डायफ्रैक्शन। आप घर के किसी कोने कोने में बैठे हुए हैं, आप तक सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं? थ्रू डायफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये देखें बेटे, ये
वेवलेंथ नैरो थी, ये एफएम सिग्नल था, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये वाला। ये सिग्नल यहाँ पे नहीं पहुंच पाए स्ट्रांगली, ठीक है जी, पुअर रिसेप्शन है यहाँ लिखा ना, पुअर रिसेप्शन, राइट। और अगर हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा है, यू सी हियर लॉन्गर वेवलेंथ है, तो यहाँ बेटे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, राइट जी, तो गुड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट जी, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल नैरो स्लिट। बट अगर सिंगल नैरो स्लिट है, द स्लिट्स आर अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर in width since the wavelength of the light is less than 10 power minus 6 meter. This gives a small amount of the diffraction in the space beyond. If the slits were narrow, the intensity of light would be too low for the visible fringe to be seen. अगर बहुत नैरो कर देंगे तो फिर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। द स्लिट्स आर अबाउट अ मिलीमीटर अपार्ट, ये अपनी बात याद रखनी है, एग्जाम में कोई बात ही पूछ लेता है आपसे, ठीक है। If there were much further apart, the fringes would be too close together to be distinguishable. अगर गैप ज्यादा होगा स्लिट्स के दरमियान, ये बड़े स्लिट्स हैं, ठीक है, ये आ रही है, यहाँ लाइट ने पास करना है, दीज आर द स्लिट्स। अब कहता है अगर इनके स्लिट्स के दरमियान जो गैप है वो आपने यानी कि बहुत नैरो कर दिया है, इफ देर वर मच सॉरी फर्दर अपार्ट, दूर कर दिया आपने, तो फिर फ्रिंज वुड बी टू क्लोज टू बी ऑब्जर्व। द स्क्रीन इज अबाउट अ मीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ये हम वैल्यू याद रखनी है आपने, ठीक है। दिस गिव्स फ्रिंज विच आर क्लियरली सेपरेटेड विदाउट बीइंग टू डिम, ये देखें बेटे, ये फ्रिंज आ रही हैं, ये सिंगल स्लिट से हैं, राइट, ओके जी। डायफ्रैक्शन ऑफ लेजर बाय सिंगल स्लिट, वही बात आ रही है, लेजर आ रही है, सिंगल स्लिट है, ये डायफ्रैक्शन हुई, ये देखें सेंटर मैक्सिमम काफी ब्राइट है, फिर गैप आ गया, फिर आ गया हमारे पास, ही फ्रिंज आ गया हमारे पास। ये देखें बेटे क्या सीन आ रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द सेंटर, देन इंटेंसिटी डिक्रीज, देन इंटेंसिटी फर्दर डिक्रीज, और यहाँ पे क्या आ गया, नो लाइट, यहाँ पे क्या आ गई, नो लाइट, ओके जी। ये बना हुआ मामला सिंगल के लिए। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग, इसमें हमारे पास होती है लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, वी हैव दिस ग्रेडिंग। इसका बड़े सीन का होता है ग्रेडिंग का, इसको आप यूं समझें डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग को, इसके लिए आप मामला ये देखें, वी हैव डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग ओवर हियर, यू सी इट। इसमें बेटे होगा हमारे पास ये कि दे हैव गिवन अस, सपोज द लेंथ ऑफ ग्रेडिंग इज एल, इसकी लेंथ क्या ग्रेडिंग की जी, एल, एंड देर आर एन नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। अब ये फॉर्मूला आपने याद करना है, जब आप कुछ करेंगे ना प्रॉब्लम्स, वहां पे हेल्प होगी कि देखें बेटे हमारे पास अगर ये ग्रेटिंग है एक, ये आपने इसको ड्रा की हुई है, आपने लाइंस ड्रा की हुई है, ठीक है। जो बेटे होता है ना डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डी इज इक्वल टू ग्रेटिंग एलिमेंट। और इसका आपने फॉर्मूला याद करना है, ये होगा इक्वल टू एल ओवर एन, और बेटे यहाँ एल लेना फ्रेज में शामिल है मीटर में, एल में आप लेंगे मीटर में, इट्स कॉल्ड द ग्रेटिंग एलिमेंट, ओके जी। तो डी इक्वल टू एल ओवर एन, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नेबरिंग स्लिट इज डी, इस सेंटर के दरमियान से फासला होता है, ठीक है जी, इट इज डी, इट्स कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। अब बेटे जब इस ग्रेडिंग में हर जो डिफरेंट ग्रेडिंग है कह रहे वो बनी हुई है ओपनिंग्स, जब वहां से लाइट पास करेगी तो क्या करेगी, उसमें इंटरफेरेंस करेगी, और उसके रिजल्ट में हमें नंबर ऑफ मिलेंगे फ्रिंजेस, ये एक आ रही है ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये क्या भाई, सेंट्रल मैक्सिमा। इसे N1 बोल रहे हैं, इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। इसके लिए एन क्या आ जाएगा, टू, सॉरी वन, फर्स्ट ऑर्डर है ना, अगर सेकंड ऑर्डर है तो एन क्या आ जाएगा, टू हमारे पास। इसी बात को हम यहाँ पे यूं ही बयान कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये स्लिट्स है हमारे पास, राइट, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ, ये लाइट वेव आ रही है हमारे पास, इट इज स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन यू नो व्हेन लाइट वे, हर जगह से लाइट ने करना है डायफ्रैक्ट, फ्रॉम एवरी ओपनिंग लाइट वे विल बी डायफ्रैक्टेड, तो व्हेन ऑल ऑफ दोस डायफ्रैक्टेड रेस मीट, तो फिर बेटे उसके रिजल्ट में
इस स्क्रीन पे बनते हैं मैक्सिमा, दरमियान में है n इक्वल टू 0, फिर बनता है हमारे पास n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर है, फिर बनता है n इक्वल टू 2, ऐसे यहाँ पे n इक्वल 1, n इक्वल 2। ओके जी, टोटल कितनी फ्रेंड्स आ गई यहाँ पे? टोटल आ गई 5, 2 ये है, 2 ये, प्लस ये। अच्छा अब देखिएगा जी, नेक्स्ट थिंग ये बता रहा है क्या, लाइट पासिंग थ्रू ईच स्लिट इज वेरी वाइडली डायफ्रैक्टेड, सो great many overlapping beams are transmitted, interference takes place everywhere in the transmitted region। एडवांटेज क्या है बेटे इसकी, एज कंपेयर टू डबल स्लिट, द मैक्सिमा एंड मिनिमा आर शार्पली डिफाइंड। उसका शार्पली डिफाइंड नहीं था, उसका ऐसे ही उसका ये आता मैक्सिमा, ये आता उसका मैक्सिमा किसके लिए? डबल स्लिट के लिए, इट वाज फॉर डबल स्लिट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे शार्प होगा हमारे पास मैक्सिमा, ठीक है जी। इसी में गया इसके लिए, ग्रेटिंग के लिए, इट्स फॉर ग्रेटिंग। दिखाते हैं आपको, हाँ, इसकी इमेज। The beam will pass through maybe hundreds of slits instead of just two. So the intensity of the maxima is much higher. Okay जी? The large angles between the maxima can be measured with much greater precision than the distance between double slit interference fringes. ठीक है बेटा? Grading element as I told you previously कि D is equal to L over N. L क्या है? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है, और N क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। ये कह रहा है कि पैरेलल रेज ऑफ मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन लाइट विद सिंगल वेवलेंथ, इट्स कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, इसको भुलाना नहीं है। सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, इस वे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मीन सिंगल। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग इन विच द स्लिट्स सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और ग्रेटिंग स्पेसिंग d। If the grating has n lines per meter, then grating spacing is given by d is equal to L over n, as I told you previously, right? Intensity distribution, अब ये बड़े फॉर्मूला है, इट्स कॉल्ड द ग्रेडिंग इक्वेशन, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये अपने इक्वेशन समझने बड़े अहम तरीके से। ये देखें बेटे हमारे पास अगर जो आई ड्रा डायग्राम प्रीवियसली, आप देखिएगा ये एंगल क्या आ गया जी? थीटा और फर्स्ट ऑर्डर, राइट। ये लाइट आ रही है, इसकी वेवलेंथ क्या थी जी? लैम्डा इसकी वेवलेंथ थी। देयर आर एन नंबर ऑफ मैक्सिमास, राइट। तो बेटे इट इज द सेंट्रल मैक्सिमा, और ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब जो इनके दौरान एंगल है वो एंगल थीटा है हमारे पास, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला फिर बनेगा हमारे पास डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। और एक बात याद रखिएगा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन हमने बड़े लेना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो आप जानते हैं उस ज्यादा तो वेव डाइफ्रेक्ट कर सकती नहीं है। ये भी assumption है कि लाइट रे इधर से आई है और ऐसे कर गई डाइफ्रैक्ट, इट्स नॉट पॉसिबल, फिर एंगल बनता है 90 डिग्री, राइट। ठीक है, assumption है कि हमने अज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम इतनी लाइट जी कर गई डाइफ्रैक्ट, उससे अगर एंगल बढ़ेगा फिर तो लाइट वापस आ जाएगी, वो बात मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो वी हैव फॉर्मूला d sin theta equal n lambda, d is grading element, theta is the angle of the maxima, n is order of maxima, और lambda आ गया हमारे पास जी वेवलेंथ। ओके जी, देन वी सी द नेक्स्ट केस फॉर द ग्रेडिंग इज द प्रॉब्लम्स। ये देखें बेटा, ये मैक्सिमा आ रहा है, वेरी ब्राइट मैक्सिमा, वेरी ब्राइट मैक्सिमा हॉट आ रहा है, ठीक है। प्रिसाइज ध्यान में क्लियरली आ रहा है, हमें गैप आ रहा है यहाँ पे, नो लाइट, नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओवर हियर। अच्छा कहता है अगर बेटे हमारे पास व्हाइट लाइट है ना, इफ व्हाइट लाइट पास थ्रू ग्रेडिंग, तो क्या होगा? देखिए व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया इसने डिफरेंट कलर्स में, यू सी हियर अ ग्रेटिंग कैन यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जो हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, लिहाजा हर कलर की बैंडिंग डिफरेंट हो जाएगी। दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। ओनली एट जीरो ऑर्डर द मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड व्हाइट,
जो वहां पे तमाम का क्या होगा, पाथ डिफरेंस जीरो, बिकॉज ऑल द वेव्स ऑफ वेवलेंथ आर इन फेज एट दिस पॉइंट। अच्छा बेटे, अगर लाइट वेव ऐसे आ रही है तो ये रे बेसिकली इंसिडेंट लाइट रे को होना चाहिए परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये इट्स अ मस्ट फॉर टू अप्लाई फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये मामला होना चाहिए। अगर ऑलरेडी लाइट रेस किसी एंगल पे आ रही हैं, उनके अंदर ऑलरेडी पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस केस में, इन केस के लिए डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी। Now we see few problems. What's meant by diffraction of wave? Bending of wave when it passes through narrow opening, right? The bending of wave at the edge of obstacle. Next is light of wavelength 590 nanometer is incident normally on a grating of 750 lines पर मिलीमीटर। तो बढ़िया डी मिल जाएगा आपको, डी क्या होगा, इक्वल टू, चलो डी यहाँ फाइंड कर देते हैं, डी इक्वल टू एल ओवर एन। लेंथ दे रहा ग्रेडिंग की आपको 1 मिलीमीटर, तो अगर माइनस करें तो हम लिखते हैं 10⁻³ ओवर एन इज 750, आपको डी मिल जाएगा फ्रॉम ओवर हियर। ठीक है। और बेटे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.33 इंटू 10⁻⁻6, 1.33 इंटू 10⁻⁻6। फिर बोलता है आपसे जी कि ग्रेटिंग फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी फाइंड कर रहे बेटे हम लोगों ने। फिर कहता है जी कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। एन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप थीटा क्या लेंगे, थीटा बेटे आप लेंगे 90 डिग्री। So use formula d sine 90 equal n lambda. D was 1.33, 1.33 into 10 power -6, sin 91 आ जाएगा हमारे पास। n बेटे आपने फाइंड करना है। What's lambda? Lambda is given to us as, lambda is given to us for light incident normally on the grading। ठीक है जी। तो बेटे हम लैम्डा यहाँ लेंगे, इट्स 590 नैनोमीटर। ओके जी। So we have 590 nanometer, 590 into 10 power -9 नैनो है ना। तो बेटा सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स एन की, मिल जाएगा हमारे पास। इसका आंसर आएगा 2.25। इसको आपने 2 करना है, सो राउंड ऑफ की वैल्यू करके बढ़ाना नहीं है आपने। इवन 2.6 आ गया तो भी इस केस में उसको 2 ही लेना आप लोगों ने, क्योंकि 2.6 हम बता दिया कि हमें ये हमेशा होगा इंटीजर में 2 3 4 5 6, डेसिमल में नहीं होगा। इसको भी आप 2 ही लिखेंगे बेटे आप लोग ना। ठीक है। ये बात पहले रिपीट हो चुकी है, केस ये वाला हमारे पास। नो सी द अदर केस ही। कहते हैं हमारे पास आ रही है लाइट, आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट विद सिंगल वेवलेंथ। इसका एंगल क्या आ रहा है, 70 डिग्री। किसके दरमियान, एस्ट्रोनॉट फिगर द स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स इज दिस, ये डी दे रहे हैं बेटे आपको, ये स्पेसिंग दे रहे हैं स्लिट्स के दरमियान। ठीक है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन इज 70, ये लेकिन हमने एंगल क्या लेना होता है, हमने एंगल ये लेना होता है, ये क्या होगा 35 डिग्री, 70 का हाफ हो जाएगा बेटे। ठीक है। ये टोटल एंगल क्या है 70 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 70 ओवर, सॉरी 70/2, इट इज 35 डिग्री। ओके जी। और बेटे व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है आपने। तो भाई जी डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर एन। तो फर्स्ट ऑर्डर है, एन बेटे क्या ले लेंगे हम लोग, एन हम ले लेंगे 1। आपको डी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एन 1 है, तो बेटे आपको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी जी, 574। सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ ग्रेडिंग हैव अ स्पेसिंग ऑफ दिस, आपको डी दे रहे हैं बेटे, इट इज डी। A beam of light is incident normally on the grating if the first order, फिर फर्स्ट ऑर्डर आ गया, एन क्या आ गया बस 5 जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा क्या आ गया जी 20, थीटा 20 डिग्री आ गया हमारे पास। ओके जी। विद अनडेविएटेड लाइन बीम, व्हाट्स द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेम बेटे फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक बात लास्ट रहेगी ना आपको बताने वाली, वो ये कभी कभी आपसे पूछता है कि टोटल मैक्सिमम कितने हैं, क्या कहता है जी,
टोटल जैसे ये कैसे हमने किया ना, ये वाला अभी हमने केस, बेटी हम केस करके आए हैं एन, यस। कितना आया हमारे पास, एन कितना आया जी, 2। और वो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो मैंने बताया बेटे आपका होगा टोटल मैक्सिमम होंगे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, टोटल मैक्सिमास विल बी, इसका फॉर्मूला होगा 2n+1। तो 2 × 2 + 1 इट इज 5। इसका सीन क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि बेसिकली स्क्रीन के ऊपर बेटे सीन बनता है हमारे पास मामला, इस दरम्यान में है n = 0, फिर है n = 1, फिर है n = 2, ऐसे ही नीचे भी n = 1, n = 2। अब 2 ये और 2 ये +0, तो टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है जी, 2, 2 और 1। ठीक है, तो बेटे इस और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अल्लाह को कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।